चाहिए जीव कि तेरी ऐसे ही मौज बनी रहेगी। गरीबदास जी कहते तू जाने तेरी ऐसे निभाएगी हरदम लेखा वरना रे। अब हमें सुख का सांस है, कोई शरीर में कष्ट नहीं, परिवार सुखी है, तो हमने सोचा यह मौज अंतिम सांस तक बनी रहेगी। अरे फिर एक का बिजली पड़ जाइयो तन्यों का गए भगवान या के बनी, ये तो पहले ही तैयार थी, ये बच सके थी जब संसन में आ जाता था। तो राजा नहीं मान्या जी, आखिर में गुस्से हो जाता है, नाराज हो जाता है, कहता जी आपने तो एक ही बात मिली हुई है, कहते हो नाम लो, मुझे आपको मालूम है मैंने बड़ी बड़ी महफिलों में जाना पड़ता, दूसरे राजाओं के पास जाना पड़ता, उनकी भी सेवा करनी पड़ती है हमारे यहाँ से। उसमें ये मांस मिट्टी तो बिल्कुल नहीं थी, ओका तमाकू शराब नहीं, ये नहीं था। राजा लोग ही थोड़ी बहुत शराब प्रयोग किया करते थे कभी कभी। तो उसमें सतगुरु ने कहा भी देखो रिश्तेदारी सबका होती है, और रिश्तेदार कोई शराब या किसी अन्य बकवाद का भूखा नहीं होता। अगर उन्हीं बकवादों का भूखा है तो रिश्तेदार नहीं है, वो केवल उन बकवादों के लिए ही आता है। रिश्तेदार होगा तो तेरे प्यार में वो भी आएगा। और केवल तू सोचा शराब प्या के तू राजा को अपना मित्र बनाए रखेगा, वो कभी नहीं बनेगा। आखिर में दुखी होकर कहता है कि भगवान राजन गुरुदेव आज के बाद मेरे तो नहीं कह दोगे अभी नाम ले ले, और आपकी चेली में नाटू नीचे सारे खजाने के भंडारा करते, मैं नहीं मना करूंगा इसको मना नहीं करूंगा, चाहे रोज या भंडारे करवावा कितना दान कर दे, पर मुझे परेशान मत करा करो। अब उठकर चला जाता है राजा। कबीर साहब कहते हैं बेटी इसके बाग अभी चंगे नहीं बने हैं, पर बन जाएंगे तो लगी रहना, चूकिए मत ना, एक का झटका नहीं उठेगा। इस जीव पर अंडी पाक रहा है, इतना सुक्का सांस आवे इतना सोचा तेरे बराबर कोई को ना, और एक करड़ाई आ गई ना इतनी मोटी मोटी आंख हो जाएंगी, एक हाथ एक बिलास की जीव बारह हो जीव की। अकेले कहेगा कितने ले चल, मैंने उड़े चल पड़ूंगा मैं, झाड़े लुआनिया के ले जाते, बूढ़े कुड़वानिया के ले जाते, नाम दिवा दे, तुरंत हाँ भर लेगा। कहने लगा बेटी तू लगी रहे अगर इसका उद्धार चाहती है तो। गरीबदास जी कहते हैं तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना यू खाली रह जा खेत। वो मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से हरणा कुश बलवीर, इसे इसे गए धक्के खा गया पे। और तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर लेत। जैसे अब हमारा जन्म हुआ, हमें नहीं मालूम था कहां पैदा करेगा भगवान, पैदा हो गए, पता चल गया ये माँ, ये बेटा, ये भाई, ये पिता, ये चाचा, ये ताऊ, या रिश्तेदारी ईद समाप्त हो जाएंगे। फिर हमारे से भगवान सलाह ना ले वतन गधा बनाऊ गधी, उसने पहले ही निश्चित कर रखा तू के बनेगा इन कर्मा के आधार पर। जब यहां से जाऊंगा जाएंगे पहली कैलकुलेशन तैयार पाओगी, इतनी समय नहीं यहाँ पर लाख जीवों का नवेड़ा एक दिन करना भगवान ने फैसला करना होता है। यहाँ वहां ऑटोमेटिक आपके कर्म जमा होते हैं, उनके आधार पर आपको तुरंत वहां जाते ही लिस्ट मिल जाएगी, चल गधा बन कुत्ता बन नरक में ठोक दो इसको। या तो आड़े चौधर से 2 दिन की है, इतना मनुष्य शरीर के अंदर जीव है, यहीं पर इसकी अपनी सूझबूझ काम कर रही है। तो रानी कहती है जी देख लो आपकी रजा, जैसे आप कहो मैं वैसे ही करूंगी, बेटी तू लगी रहे। अब क्या होता है, वो 80 वर्ष की हो जाती है, जब 40 वर्ष की आयु में उसको सर्प काटना था, खत्म हो जाना था। 40 वर्ष और कबीर भगवान ने अपनी तरफ से दे दिए उसको। सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। जमजोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। कर्म के लेख ने कबीर भगवान बढ़ा सकते हैं और मिटा सकते हैं माड़े बाग ने। मासा घटे ना चल बजाय विधना लिखे जो लेख, इस 3 लोक के विधाता ने जो आपके कर्म लिख दिए उनको ये नहीं घटा बढ़ा सकते, एक तिल भी एक मासा भी घटा नहीं सकते ना बढ़ा सकते। और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ।
कबीर भगवान ने इंद्रमती के कर्मा पर मेघ मार दी, उसकी उम्र बढ़ा दी। ये वो परमात्मा जो आयु भी दे सका है और बिना भाग में संतान नहीं है आपके संतान भी दे सका है। एक समय की बात है, एक मुसलमान धर्म के अंदर एक भाई की बहन को जो संतान नहीं थी, और एक मुल्ला ऐसा था उसको भविष्य का ज्ञान था, उसके इष्ट की आकाशवाणी हुआ करती थी, वो बता देता था इसके भाग्य में संतान है या नहीं है, इसके भाग्य में ये काम होना है या नहीं है। उसकी क्या पहचान थी कि जो व्यक्ति उससे कोई दीक्षा या कोई ऐसा मार्ग पूछने जाता था अपने भाग्य के बारे में, तो वो उसके लिए खाना बनाकर ले जावे। पहले मांस मिट्टी नहीं थी, बढ़िया खीर बनाई, रोटी बनाई, हलवा बनाया हुआ, लड़की जिसको संतान नहीं थी वो लेकर जाती है उस मस्जिद में। वो क्या करता था, जिसका काम सही हो सके था उसका भोजन खा लिया करता, जिसका नहीं होता वो नहीं खाता था। उस बहन ने जाकर के भोजन रखा। कुछ देर के बाद उसने अपने जिस भी इष्ट की वो साधना करता था उसके साथ संपर्क किया। उसने कहा कि इसको तो 7 जन्म संतान नहीं है, अगर 7 जन्म भी इसके कभी मनुष्य के होंगे तब भी संतान नहीं है इसकी, इसके भाग में कोई औलाद नहीं लिख रखी। उसने भोजन नहीं खाया और वो नो के नो थाली वापस कर दी। उसने कहा कि भगवान मुझे बता तो दो मेरे भाग में क्या है। कहते बेटी तू सुन नहीं सकती, अब बता दो दाता, सुनना ही पड़ेगा एक तो। कहती है कहता है वो तेरे जन्म में, तेरे भाग्य में 7 जन्म संतान नहीं है। और अपना भोजन ले जा बेटी जा। भोजन उठा लेती है, रोती हुई चल पड़ती है। भोजन ने ऐसे की तगेरे तो बाप की भागन होती है। अब सोचती है इसको कहां खिलाऊं, किसने खिलाऊं रोटी। रोती हुई जा रही है, बहुत बुरी तरह विलाप करे। यही कबीर भगवान ये परम पिता एक साधु का रूप बनाकर रास्ते में बैठ जाता है। ऐसे जो जिंदा होते हैं, इनमें मुसलमानों के अंदर एक जिंदा महात्मा होते हैं, उनका वेशभूषा होती है लंबा चोट, काला सा कपड़ा, गुड्डा तलेता ही का, एक का कुर्ता एक कच्चा सा पहरे राख रहा या तहमद बांध ले बस। वो बैठे हैं, पूछते हैं कबीर भगवान के माई क्यों रो रही है बेटी। वह नहीं बोलती है। कहता बेटी क्यों रो रही है। उसने सोची भोजन तक खिला दो इस महात्मा ने, मेरा जो होना से सो जाएगा। कहता महाराज जी आप भोजन पालो। अब भोजन तो पालूंगा, मुझे भूख लगी है, पर न्यू बता तो रो क्यों रही है। अब कोई नहीं महाराज जी आप भोजन पालो। भोजन खा रहे हैं फिर भी कहते हैं बेटी न्यू क्या करें, अपने दुख में किसी तरह बता देता हल्का हो जाया करें, बताता दे। कहती महाराज जी रोटी खा लो ना, आप भी रोओगे मेरे दुख न सुनकर, मैं बहुत माड़े भागा की औरत सो। फिर भी क्या हो गया बता तो शरीर, कहाँ गई थी, क्या बात हुई। कहते मैं वहां उस मौलवी के पास गई थी, वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, आगे के भविष्य की बता देते हैं। अच्छा बेटी क्या बात थी, क्या पूजन गई थी। मेरा संतान नहीं है महाराज जी, और वो महात्मा जिसकी कुछ काम संपूर्ण होने की उम्मीद होती है उनका भोजन खा लेता है, जिनकी नहीं होती वो नहीं खाता। मेरे से कहा कि तेरे 7 जन्म भी संतान नहीं। न्यू कह कवा और बूंदी तरिया रोने लागी। साहब ने खाना खा लिया, अनु बोला बेटी 10वें महीने लड़का होगा तेरे, ये आशीर्वाद है मेरा। अब उसने सोची ये बौड़ा सा महात्मा है, मैं बांडा रोटी खाने का मारा, जो विषय बड़े महापुरुष ने तो मना कर दिया, ये कहां से दे सकती, कहां से आ सकती है। 10वें महीने लड़का हो गया, बड़ी खुशी मनाई। फिर उस लड़के का नामांकन करने के लिए वहां संदेशा भेजा कि जी बच्चे का नाम धरो और मुसलमान क्रिया से उसकी जो क्रिया करनी वह करो।
अब उस मौलवी का धक्कदेसी हुई कि तेरा लड़का होया क्यों करे। वो स्वयं आता मस्जिद से चल के उस लड़की के पास के बेटी ने बता तेरे जो लड़का हुआ तो हुआ क्यों कर, किसने बख्शीश की। जब उसने बताई कि जो आपने भोजन नहीं खाया था मैं लेकर आ रही थी रास्ते में, मैंने सोचा ये भोजन किसी संत भगत ने खिला दूं। मैंने उनके सामने रख दिया। एक महात्मा बैठे थे जिंदा रूप में, और खाना खा के बोले बेटी तेरा मैं बहुत बुरी तरह रोने लागी। वो कहता बेटी तेरा 10वें महीने के अंदर अंदर लड़का होगा। मेरे यकीन नहीं हुआ महाराज जी कि वो भगवान थे, वो तो अल्लाह आ रहे थे। अब जिसका जिसने काम सरा हुआ भगवान दिखाई दे। अब मौलवी ने चिंता होगी भाई साहब ईसाइयों कौन आ गया जो इसके 7 जन्म तो का लेखा तो मेरे इष्ट ने मुझे बता दिया था, इसके भाग में नहीं था और इसको संतान दे दी। तो उसने अपने इष्ट से फिर संपर्क किया समाधिस्थ होकर। उसने पूछा कि ऐसे ऐसे आज तो मैं झूठा पड़ गया और मेरी महिमा कम होती जा रही है, ये क्या हुआ भगवान, मेरे में कोई कमी आ गई? ना तेरे में कमी, इष्ट बोला उसका, ना मेरे में कमी, पर ये जो शक्ति कोई और सब आई जो बिना भाग भी दे सके उसकी महिमा कोई नहीं जान सकता, वो परम पिता और से। ये गीता में लिखा वो परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचने वाला, सब कर्मों को मुक्त कर देने वाला, वो सतलोक में रहता है भाई। अब वो लड़की वो इंद्रमती 80 साल की आयु की हो जाती है। सारे बालक ब्याह दिए, पोते पोतियाड़ी देवते देवतियाड़ी मौज मार रही है, लेकिन भक्ति कर रही है कति डट के। उसने ये कहा था बेटी ये जन्म तेरा नहीं है, ये भगवान की तरफ से बख्शीश है, इसने खोइए मत, ना ज्यादा वजन पर लगाया करिए। अक जी बिल्कुल ठीक से वो ऐसे ही करती थी। अब 80 साल की आयु जब हो जाती है, जब कबीर साहब आते इंद्रमती, अब चलना है सचखंड सतलोक में। अक जी कति तैयार सो देख लगते पोते पोतिया में जानो दरी तेरी फिर रहे जाड़े गदी बने। गदी नहीं तो दोबारा जन्म होगा तो फिर 84 ऐसे ही चक्कर काटती रहेगी। मनुष्य शरीर तो मिल जाएंगे तुझे तेरी क्रिया के आधार पर, और भी मिल जाएंगे, लेकिन संत ना मिले तो ये मनुष्य ने भी तेरा बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही तेरा अंतिम शरीर था मनुष्य का, अगर आज आके मैं संभालता नहीं तुझे, तेरा जीवन खत्म था, 84 में जाती तू। ऐसे ये सारे सूत बहुत देर तक बैठा करें जैसे संत सही मिले और मनुष्य शरीर हो, और फिर जब कमी करके तो भगवान घना नाराज होगा और पूरे परमात्मा का रास्ता मिल जाए। तो उसके यह बात सही जिसकी थी कि मेरा जन्म हो मनुष्य का, और हो गया तो संत नहीं मिला, बात बिगड़ जाएगी। नो बोली जी मैं बिल्कुल तैयार हूं, जब आपका आदेश हो आपकी दासी ने ले चलियो। कहता फिर चलते ले चलूं के? अग जैसे आपकी इच्छा। कहते आंखें बंद कर और सिमरण कर परमात्मा का नाम। अब सिमरण करती है, शरीर निकाल दिया, रानी लुढ़क गई, उड़ा हाहाकार माच गई, रानी मर गई, रानी मर गई। और वो आत्मा ने लेके सतगुरु मानसरोवर पर पहुंचे। वहां इस जीव को बहुत समय तक रखा जाता है, मानसरोवर पर साहिब रखते हैं। और अगर वहां उसके मन में कभी भी 1 2 साल 4 साल वहां रखते हैं उस जीव को, और तुरंत भी अगर उसका जैसे पार नहीं हो सकता उसको तुरंत मनुष्य शरीर भी दे सकते हैं। ये उनके अपने हाथ में नियम है, फिर काल की वहां नहीं चलती कोई भी। वहां इसलिए रखते हैं कि कभी भी हो सके इसका अपने पुराने पोते बेटे बेटियां की पोता की आगे ना याद, या फिर भेजना पड़ेगी आत्मा वापस मनुष्य शरीर में। अगर उसको बिल्कुल सपने में भी याद नहीं आती है कि मेरा कोई नहीं था, मैं तो गलत, तो सोपन था, तो फिर उस जीवात्मा को उस मानसरोवर में डुबकी लगवाते हैं। वहां उस पर अंतिम जो कवर होता है, इसमें कई कवर है हमारे ऊपर, एक ये स्थूल शरीर, अंदर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कवल्य शरीर। वो कवल्य शरीर जो है वहां पर उस मानसरोवर में नहाते वह कांचड़ी सी उतरा इस पर, और फिर इसका 16 सूर्य जैसा स्वरूप हो जाता है। इतना नूर होता है, इतना चमक होती है इस आत्मा के अपने स्वरूप में, और मनुष्य जैसा ही होता है वो। अब उसने पूछे कि बेटी रानी इंद्रमती अब बता तू तेरा कोई बेटे बेटिया में जान तो नहीं उलझ रही? अगर ऐसा है तो तुझे वापस भेजना पड़ेगा, अगर नहीं है तो तुझे पार कर देता हूं। अगर मेरा कित तक कोई
किसी के प्रति आस्था नहीं। लेकिन एक बात याद रह का आवश्यक मुझे, और यह भी कमजोरियां हमारी वैसे तो देखा जाए, पर परमात्मा दयालु बहुत से, छोटी मोटी कमजोरी ने तो यो अवॉइड कर दे से। कहता भी बता दे, वह भी के रही है तेरे मन में थोड़ी बहुत जो कोई आस्था है किसी वस्तु की, बता दे। इंद्रमती कहती है जी मैं सिर्फ एक बात को रह कर याद करती हूं कि इस मृत लोक में औरतें जो होती हैं ये मनुष्यों के अधीन होती हैं, और मेरे पति देव इतने अच्छे लगते थे मुझे कि उसने मुझे धार्मिक कर्म में बाधा नहीं करी। अगर वो नाट जाते तो मैं ना धर्म कर सकती, ना आपको घर पर बुला सकती थी, ना आपका नाम जप सकती थी, और मेरा जीवन बर्बाद हो सके था। मैं उसका इस सहयोग को एक विशेष महत्व देती हूं। हे परमात्मा, अगर मेरा पति मुझे सहयोग नहीं देता तो मुझे ये रास्ता नहीं मिलता। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि उसका कोई इसमें कोई क्रेडिट बना हो, मेरे धार्मिक काम में सहयोग देने का, उसको बाधा नहीं करी। अगर उसका कोई लाभ पुण्य बना हो दाता, उसने भी संभालियो, मेरी यही प्रार्थना है। अब साहब जान गए कि यह भी कमजोरी है, या भी इसमें कमी रह रही है, या भी उड़ जा देगी इसने। उस अपनी आत्मा की खातिर, और उस राजा के भी कर्म बनवा दिए मालिक ने, उसके अंदर बैठ गया, उसको बाधा नहीं करी कि कितना दान करे। कभी नहीं पूछा तो कितना पुण्य करती है या ना करती है, लेकिन आप नाम नहीं लिया, वो कर्महीन इंसान ने, पर इतना भाग्यवान भी था कि उस शुभ कर्म में बाधा नहीं करी। अब कबीर साहब ने सोचा भाई सह तो यह भी कमजोरी है, के बताओ इसने, ठीक है, पर यह बहुत हिम्मत करगी। एक समय कमजोरी का एक उदाहरण बताता हूं। एक कोई बीमार था बूढ़ा, वृद्धात्मा जो है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहता, डॉक्टर जी मेरी पिंडिया में दर्द रहे से। कहा अच्छा भाई। उसने देखा कि भाई बुढ़ा आदमी हो रहा है, कहने लगा तेरा कमजोरी के कारण है, कमजोरी है तेरे अंदर, वीकनेस है शारीरिक, और बुढ़ापे में हो जा कर आता। फिर कहता जी जो गोडे दुख है सारी आन, नो बोला कमजोरी है भाई बुजुर्ग। फिर कहता जी उठूं जब चक्कर आवे, तो कहता भाई डॉक्टर कहता कमजोरी है। नो बोला जी कड़बी दुख है, फिर भी बोला भाई कमजोरी है। वो बूढ़ा छोम आ गया, नो बोला कि मैं और भी जाना है, कमजोरी है, कमजोरी सीख रखी तने। तो डॉक्टर ने बोला यह भी कमजोरी है, जो गुस्सा कमजोर नहीं आया करे, जो कमजोर व्यक्ति हो वीकनेस हो उसमें, वो भी छो में तोड़ा आया करे। ने बोला यह भी कमजोरी है, बुढ़े तो ला कर ली इतनी देर में। तो ऐसी यह भी कमजोरी थी उसकी कि उसमें यह आस्था अपने पति में रह गई थी। फिर यू कमजोरी एक आधी कमजोरी ने तो यू माफ भी करते से। अब उस अपनी आत्मा को पार करने की खातिर उसके भी इतने कर्म बना दिए कि उसको शरण में लेने जोगा कर लिया। फिर उस रानी को उस मानसरोवर पर कई वर्षों तक रखा, रानी की आत्मा को।